गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ क्लास की मैथ्स की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 5। ये वर्कशीट आपकी 14 जुलाई के लिए शेड्यूल की गई है। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है। आज की वर्कशीट में हम कार्तीय तल के बारे में पढ़ेंगे। क्या है कार्तीय तल? क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वकार रेखा, चतुरांश, मूल बिंदु, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, निर्देशांक, भुज और कोटि, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। मैं अपने मित्र को एक कागज़ पर स्थित किसी बिंदु का स्थान कैसे बता सकता हूँ? मेरा मित्र अगर कहीं रहता है तो मैं उसे एक कागज़ पर किसी भी बिंदु का स्थान किस तरीके से बताऊँगा। ठीक है। इसके लिए ये वर्कशीट यहाँ समझाई गई है। कार्तीय तल पर एक बिंदु को निर्धारित करना मदद कर सकता है। तो दूसरा बच्चा क्या बोल रहा है कि कार्तीय तल पर अगर हम एक बिंदु को बताएं, वो मदद कर सकता है कि हम वो स्थान समझा पाएँ। फिर मैं भी किसी कक्षा में एक विद्यार्थी की स्थिति और मोहल्ले में अपने घर की स्थिति को निर्धारित करना चाहती हूँ। तो अगला बच्चा क्या कह रहा है कि मैं भी अपनी कक्षा में एक विद्यार्थी है, उसका घर कहाँ है, उसका मोहल्ला कहाँ पड़ता है, उसको बताना चाहती हूँ। तो इसके लिए एक कार्तीय तल है, ये रहा। ठीक है। इससे हम समझा सकते हैं किसी बिंदु की स्थिति को। यहाँ पे भी आपको देखो एक कक्षा की बैठक व्यवस्था भी समझाई हुई है इसमें। ठीक है। तो यहाँ से ये बिंदु क्या हो गया 3 और इधर से क्या हो गया 2। अब मैं आपको इसको कार्तीय तल पे एक बार समझाती हूँ। कार्तीय तल पे इस तरीके से बनता है। ये जमा का निशान दिख रहा है आपको? ये जो रेखा होती है इसे हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं और इस पर हम एक्स अक्ष दिखाएंगे। अभी मैं ये बताऊंगी आपको। और ये जो है हमारी, इसे हम ऊर्ध्वकार रेखा बोलते हैं। ठीक है। ये वाली रेखा जो है इसे हम क्षैतिज रेखा बोलेंगे और इस वाली रेखा को हम ऊर्ध्वकार रेखा बोलेंगे। और ये जो यहाँ प्रतिच्छेद करती हैं, जहाँ जिस बिंदु पर ये काटती हैं, वो मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है। और उसको हम 0 0 से दिखाते हैं। ये सभी अभी मैं आपको यहाँ समझाऊंगी। ये देखो, इसमें भी ये क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वकार रेखा है और 4 चतुरांश बनेंगे। ये जो इन 2 रेखाओं के कारण ये बन गए, एक ये बना, एक ये बना, एक ये और एक ये, 4 बने हैं। तो ये 4 चतुरांश कहलाते हैं। ये पहला चतुरांश है, ये दूसरा चतुरांश, ये तीसरा चतुरांश और ये चौथा चतुरांश। ठीक है। हम किस तरीके से लिखते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं x और यहाँ लिखते हैं हम x डैश, यहाँ हम लिखते हैं y और यहाँ हम लिखते हैं y डैश। इसको हम लिखते हैं 0 0। ठीक है। ये मूल बिंदु होता है। ये क्या है 0 0 है। यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है। जैसे हम अगर ग्राफ पेपर पे बनाएं तो ग्राफ पेपर पे जो लाइनें खींची होती हैं, आप इधर मैं ले लेती हूँ इसको स्केल से। अगर मैं ले लूँ ये 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर यहाँ पर, फिर अगला पॉइंट ये, फिर ये, इस तरीके से। यहाँ पर भी ऐसे मैंने 1 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ये पॉइंट ले लिए। ऐसे मैंने वाई पर भी ले लिए स्केल से। ठीक है। और यहाँ मैंने इधर भी ले लिए ऐसे। तो ये जो चलता है यहाँ पर, ये होता है 1, पॉजिटिव चलता है। देखो ये जो यहाँ चलता है, अभी मैं मूल बिंदु नहीं लिख रही हूँ, मूल बिंदु आपको मैं समझा चुकी हूँ। ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 हो गया मूल बिंदु से। ये इसका डिस्टेंस कितना हो गया दूसरे वाले का 2 सेंटीमीटर, और मूल बिंदु से तीसरे का डिस्टेंस क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है। ये हो गया दाईं तरफ जो x अक्ष है, इसके दाईं तरफ जो है ये 1 2 3 हो गया। इधर हम ये माइनस में चलता है, यहाँ घटा का आता है -1। सब 9th में करके आए हो आप। ये -2 और ये -3। यहाँ कैसे चलता है 1 2, ये y है। ठीक है। ये y है। यहाँ 1 2 और 3 y अक्ष के बिंदु हैं ये। यहाँ आएगा -1 y का, -2 और ये है -3, इस तरीके से। अब यहाँ देखो ये जो पहला चतुरांश है, यहाँ पर x का जो है इधर से भी प्लस जाएगा और इधर से भी प्लस जाएगा। तो ये बिंदु क्या आ गए प्लस और प्लस में। ठीक है। और इसमें क्या जाएगा, इस यहाँ पर अगर मुझे कोई बिंदु बताना है तो इधर x का माइनस है और y का क्या है प्लस। ये जो साइन लिखे हैं, पहला वाला जो है वो हमें x अक्ष के बारे में बताता है और दूसरा वाला जो है वो हमें y अक्ष के बारे में। तो पहला वाला माइनस जाएगा इधर और y कैसा जा रहा है प्लस जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम तीसरा देखें चतुरांश,
तो यहाँ पे x भी माइनस में जा रहा है इधर, और y भी कैसा जा रहा है, माइनस में। ठीक है, और अगर हम चौथा देखें तो x कैसा जा रहा है, प्लस में, और y कैसा जा रहा है, माइनस में। तो इसी तरीके से ये साइन इन्होंने बताए हैं यहाँ। इधर x प्लस में है, y भी प्लस में, क्योंकि ये वाला जो इधर दायां तरफ होता है x क्या होता है, प्लस में होता है, तो यहाँ प्लस प्लस डालें। इधर बाईं तरफ क्या होता है, x माइनस में होता है, तो x माइनस में है, और दूसरा वाला y प्लस में है। तीसरे चतुर्थांश में क्या है, x माइनस में है और y भी क्या है, माइनस में। और चौथे चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस में और y किस में है, माइनस में। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो जो x होता है उसको हम भुज बोलते हैं। ये आपसे यहाँ देखो ये ग्राफ दिखाया गया है, इस बिंदु की अगर स्थिति पूछ ली जाए तो जो x का जो मान होता है वो भुज कहलाता है, और जो y है वो कोटि कहलाता है। तो मैं क्या बोलूँगी, इस बिंदु पर x जो है, भुज जो है, ठीक है, x का मान मतलब भुज जो है वो मेरा 1 है, और जो कोटि है वो मेरा क्या है, यहाँ 3 है। ठीक है, अगर इस तरफ ये बिंदु होता तो यहाँ पर x जो है वो क्या होता, माइनस में होता, और कोटि क्या होता, इधर प्लस में होता। ठीक है, इसी तरीके से देखो यहाँ पे आपको ये समझाया गया है। इधर देखो x प्लस में रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, यहाँ माइनस में है, बाईं तरफ माइनस में चलता है x। y जो है यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है। ये आपको यहाँ अलग अलग बिंदु बताने हैं। ये देखो ये D बिंदु दिया हुआ है, C दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले मैं आपको देखो समझाती हूँ। देखो इस तरीके से आप बना सकते हो, ये है हमारा x एक्सिस और ये हमारा क्या है, क्षैतिज रेखा, ये है ऊर्ध्वाधर रेखा, ये हमारा हो गया मूल बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1-1 सेंटीमीटर का ले लो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, इस तरीके से ये -1, ये -2, घटा में 3 जो लिखते हो, घटा 4, घटा 5। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये प्लस में 1, ये प्लस में 2, ये +3, ये y ऊर्ध्वाधर जो है आपकी रेखा उसका बता रही हूँ, ये 4, ये 5, और y का यहाँ चलेगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरीके से। अगर मैं आपको ये एक बिंदु दे दूँ और इसकी मैं आपसे पूछ लूँ क्या भुज है इसमें और क्या कोटि है, तो देखो ये 2 जा रहा है इधर से और इधर भी 2, तो आप बोलोगे 2 और 2, भुज इसमें 2 है, कोटि भी 2 है। ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ पे इस बिंदु की पूछ लूँ तो ये यहाँ पे -3 है इधर x का, तो भुज यहाँ पर -3 हो गई, और कोटि क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, तो -3, 2 लिखा जाएगा। इस तरीके से होता है ये। ठीक है, यहाँ पे कैसा बनता है, प्लस और प्लस, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, प्लस में जाता है, 1 2 3 और 4 5 6, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। यहाँ पे ये जो दूसरा चतुर्थांश है, यहाँ पे ये कैसे जाता है, x जाता है माइनस में और y जाता है प्लस में। ठीक है, ये प्लस में यहाँ लिख देती हूँ, x माइनस में और y जाता है प्लस में। तीसरे चतुर्थांश में x जाता है माइनस में और y किस में जाता है, y भी यहाँ क्या है, माइनस में, तो तीसरे में दोनों माइनस होते हैं। तीसरा ऐसे बोला जाएगा ना, और चौथे में कैसे करेंगे, x प्लस में और y माइनस में। ठीक है, इस तरीके से होते हैं ये चतुर्थांश। अब इस वर्कशीट के हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखो पहला दिया है, कार्तीय तल पर किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने वाली क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है, तो x अक्ष। क्या कहलाएगी, x अक्ष। ठीक है, ये इसका आंसर है, यहाँ लिख देती हूँ x अक्ष पहले का। कार्तीय तल पर किसी बिंदु को स्थिति दर्शाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा क्या कहलाती है, y अक्ष। ये दूसरे रिक्त स्थान का आंसर हो गया। इन दोनों रेखाओं द्वारा बना प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, चतुरांश। ये आपका यहाँ देखो तीसरे का चतुरांश, ये वर्ड लिख दोगे यहाँ से। ठीक है, तीसरे रिक्त स्थान में। उसके बाद आपको दिया गया है वह बिंदु जहाँ यह दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, तो वो क्या कहलाता है, मूल बिंदु। क्या कहलाता है, मूल बिंदु। ठीक है, अगला देख आपसे यहाँ पे दूसरे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, आलेख का अवलोकन कीजिए, उत्तर दीजिए। ये आलेख है, इसका अवलोकन करके हमें बताने हैं बिंदु बी के निर्देशांक। निर्देशांक क्या होते हैं, ये जो आप इस तरीके से लिखते हो इनको निर्देशांक बोलते हैं। ये बिंदु बी है, इसका भुज क्या है, देखो -5 है यहाँ पे,
भुज -5 और कोटि क्या है 2। तो बिंदु बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे -5, 2, जहाँ पे भुज तो हमारा -5 है और कोटि हमारा 2 है। ये बिंदु बी के निर्देशांक हो गए, पहले का उत्तर हो गया। ठीक है, अब बिंदु सी के निर्देशांक पूछ रहा है। बिंदु सी ये रहा, तो यहाँ पर x क्या है 5, पहले x लिखा जाता है ना, पहले भुज लिखा जाता है 5, और यहाँ पे कोटि क्या है -5। तो ये बिंदु सी के निर्देशांक हो गए 5 और -5। अब आपसे पूछा जा रहा है निर्देशांक -3 और -5 कौन से बिंदु के हैं। निर्देशांक -3, तो देखो x का -3 किसका जा रहा है, देखो ये x का -3 ये रहा, और y यानी कि भुज -3 ये रहा, और कोटि जो -5 है वो ये रहा। तो ये कौन सा बिंदु है देख लेते हैं हम। ये वाला जो बिंदु है x जहाँ पर -3 हो और y जहाँ पर -5 हो, तो ई बिंदु है ये। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, कौन सा बिंदु है ये ई। यहाँ इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।